हेलो बच्चों, लेट रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज फिल अप द ब्लैंक्स। तो देखो एक क्वेश्चन के लिए 3 स्टेटमेंट है, 1, 2 एंड 3। तो देखो स्टेटमेंट 1 क्या बोला, लो ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज इरिगेशन कॉजेज क्या होगा। तो ये तो ब्लैंक्स में ए है, तो ये जो ऑप्शन है देख लो, ये ऑप्शन पे क्या है। ऑप्शन ए के लिए क्या है, देखो ए फॉर वाटर लॉगिंग, एंड बी के लिए ए फॉर वाटर लॉगिंग, एंड सी के लिए ए फॉर सॉइल सक्सेशन, एंड डी के लिए ए फॉर डिसर्टिफिकेशन। तो देखो स्टेटमेंट 1 के लिए ये जो ब्लैंक्स में ए है, लो ड्रेनेज कैपेसिटी ऑफ सॉइल एंड इंक्रीज इरिगेशन कॉज, तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग होगा। तो ये जो वाटर लॉगिंग, ये तो ओनली ऑप्शन ए एंड बी पे है, इसके लिए सी एंड डी ऑप्शन ए क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखो ये जो स्टेटमेंट 2 क्या है, कॉन्सिक्वेंस ऑफ वाटर लॉगिंग इज इंक्रीज्ड इन बी एंड डिक्रीज इन सी। तो देखो स्टेटमेंट 2 के लिए कॉज ऑफ वाटर लॉगिंग बी फॉर इंक्रीज, तो क्या इंक्रीज करेगा, सैलिनिटी इंक्रीज करेगा, और जो सी तो डिक्रीज करेगा। तो डिक्रीज क्या होता है, क्या डिक्रीज करेगा, तो देखो एरेशन, बिकॉज ये जो एयर लेवल वो लो हो जाएगा। तो देखो ये जो सैलिनिटी इंक्रीज करेगा एंड एरेशन डिक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए देखो बी रूट फॉर्मेशन एंड सी एरेशन, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी क्या है, देखो बी फॉर सैलिनिटी एंड डी फॉर एरेशन, सी फॉर एरेशन। तो ए बी एंड सी ऑप्शन बी के लिए मैच करेगा। देखना पड़ेगा ऑप्शन जो डी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी। तो देखो जो स्टेटमेंट 3 और जो स्टेटमेंट 3 है, तो डी क्या बोला, डी वाज ब्रॉट आउट टू एंश्योर ए सेट मिनिमम परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। ये तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये तो ऑप्शन बी के लिए जो डी, वो डी के लिए मैच करेगा। तो देखो स्टेटमेंट के लिए ए फॉर वाटर लॉगिंग एंड बी फॉर इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड सी फॉर एयरेशन एंड डी फॉर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, ये जो ऑप्शन बी है ना, तो बी पे ए फॉर वाटर लॉगिंग, ए फॉर वाटर लॉगिंग, बी फॉर सैलिनिटी, सी फॉर एरेशन एंड डी फॉर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी है। इसके लिए सही जो आंसर होगा ऑप्शन बी। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।